हल का पेज क्रमांक 3। 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। 9वीं माप पढ़ चुके हैं, यहाँ रिवीजन है खाली। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 अंश 60 अंश हो तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई के आधी तथा 60 अंश वाले माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की करड़ी में 3/2 गुना होती है। ये याद रहना बहुत ही जरूरी है प्रश्न हल करने के लिए। याद नहीं रहेगा तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है कि एक कोण 90 अंश, दूसरा 30 अंश, अगला 60 अंश का हो। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसा कहा है किसी समकोण त्रिभुज, तो मान लिया वह समकोण त्रिभुज LMN है, जहाँ 90 अंश है वो बीच में अक्षर रखो। और इसी आकृति का वर्णन कर, ये जो आकृति में है वही लिख रहे हैं। देखिए त्रिभुज LMN में L बराबर 30 अंश, कोण N बराबर 60 अंश, कोण M बराबर 90 अंश दत्त। यहाँ कहा भी है यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 अंश 60 अंश हो तो ये दत्त हुआ। अब तो मतलब साध्य है ये 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बराबर लगी रखिए। सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की आधी, तो आपको पता है 90 अंश बंद किए तो सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण का नाम क्या है LN, और 30 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण की आधी। तो पहले 90 अंश 30 अंश के 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, 30 अंश को बंद करिए। कौन भुजा दिखी MN, उसके नीचे MN लिखिए, बराबर की जगह बराबर। कर्ण की आधी, आधी मतलब 1/2, और कर्ण का नाम 90 अंश को बंद करेंगे तो कर्ण का नाम LN, यहाँ है कर्ण की आधी। अब फिर से यहाँ सुधारिए 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की करड़ी में 3/2 गुनी, कर्ण की करड़ी में 3/2 गुनी, यही सुधारा ये लाइन है। अब 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा कौन है, 60 अंश को बंद करिए। कौन भुजा दिखी LM, फिर बराबर की जगह बराबर, करड़ी 3/2, गुना मतलब गुणा, तो पहले संख्या लिख देते हैं। अब कर्ण का नाम, कर्ण का नाम आपको पता है, 90 अंश को बंद करिए जो होगा। तो ठीक ऐसे ही 45 45 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक ऐसे ही पहले तो ये प्रमेय याद करनी पड़ेगी। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप 45 45 अंश हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/करड़ी में 2 गुना होता है। किसी समकोण त्रिभुज, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लिया और 90 अंश पक्का कर दिया, 90 अंश को बंद करके कर्ण भी पक्का कर दिया। समकोण को समाविष्ट करने वाली भुजाएं, आपको पता है कि समकोण किससे किससे बन रहा है, इससे और इससे भुजा से। ये समकोण को समाविष्ट करने वाले प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी XY और XZ की माप कितना है, कर्ण की 1/करड़ी में 2 गुना। तो इस आकृति का वर्णन कर देंगे। देखिए कैसे वर्णन करेंगे। त्रिभुज XYZ में X जो है 90 अंश का है तो ये अक्षर बीच में है। तो त्रिभुज ZXY में कोण Z 45 अंश, कोण Y 45 अंश, कोण X 90 अंश दत्त। यहाँ क्या लिखना है, समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा। तो समकोण को समाविष्ट करने वाली एक भुजा XY है, दूसरा XZ। दोनों भुजाएं क्या होंगी, पहले हम XY ले रहे हैं, बराबर लगाए 1/करड़ी में 2, फिर कर्ण 90 अंश को बंद किए तो कर्ण कौन है ZY। फिर समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा XZ,
ये भी का है प्रत्येक भुजा कर्ण की 1/कर्णिम 2 गुनी। पहले 1/कर्णिम 2 लिखो, गुना मतलब गुणा, और कर्ण का नाम क्या है Z वाई। ओ बंद करो।